नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कश्मीरी माइग्रेंट्स बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए एक पैकेज लेके आई है 50% ऑफ, यानी कि 50% कम कर आपके लिए एडमिशन्स लेके आई है। और एडमिशन्स इस कदर है जिस हिसाब से आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, माइग्रेंट्स बच्चे हैं, 13,000 पैकेज मिल रहा है, उसमें भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये वो कश्मीरी माइग्रेंट्स है जो पेन कल्चर से जाने जाते थे, वो माइग्रेंट्स है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज के महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना तो दूर, ये सोचते रहते हैं कि हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं। लेकिन सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने आपकी ये दुविधा जो है वो थोड़ी बहुत सॉल्व कर दी है। मेरे साथ सिंघानिया यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारी हैं। सर, मुझे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। सर, मेरा नाम विशाल रोहिला है और मैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी में जॉइंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। विशाल जी, मुझे ये बताइए, इन बच्चों के लिए यहाँ माइग्रेंट्स के लिए किस तरह से सोचा आपने, क्या सोचकर यहाँ पहुँचे आप? जब सर, हमने काफ़ी एडमिशन्स किए। हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो मार्केट में आजकल है, सबकी फ़ीस किसी की 2 लाख रुपए, किसी की 3 लाख रुपए, किसी की 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, पर हर कोई उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमने एक ये स्कीम निकाली कि हमें कश्मीर से आए जो हमारे लोग हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। पढ़ी लिखी कम्युनिटी से बिल्कुल, अगर इनको थोड़ा बहुत आप प्रोत्साहित करेंगे तो बिल्कुल बहुत। मैं खुद आपको बताता हूँ कि मेरे खुद के सहपाठी है जो खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसको पढ़ने का मौका मिला, आज वो विदेश में कार्यरत है। तो उन्होंने खुद मेहनत की, तो उनको देख के ही हमने काफ़ी सारे बच्चे थे जो कश्मीर से निकले और आज अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पे कार्यरत है, जो सक्सेस हुए हैं लाइफ में। तो उनको देखते हुए कि हालांकि उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो फाइनेंस की वजह से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहे, ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जो उच्च अधिकारी, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, जो हमारे चेयरमैन साहब है, उनकी यही सोच है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, मेनली जो हमारा कश्मीरी पंडिट्स वाला है, तो फाइनेंशियल की वजह से वो कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी जो है, ये आपने बताया दिल्ली और झुंझुनू के बीच में जी, झुंझुनू नेशनल हाईवे पर, आपने बोला दिल्ली से 3 घंटे दूरी पर है। सर, आप क्या कहेंगे? बोलिए आप सबसे बोलिए। सर, ये यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली से नेशनल हाईवे के ऊपर नंबर 11 के ऊपर स्थित है जी। जैसे ही हरियाणा बॉर्डर ख़त्म होगा तो पचेरी कला एक गांव आता है, वहाँ पर इसकी स्थिति है। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन क्यों की गई है, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि डीसी सिंघानिया जी पचेरी के रहने वाले थे। उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि जिस प्रकार से गरीब परिवार से मैं उठ करके आया हूँ, बाद में उन्होंने स्ट्रगल करके एक ऊँचे कामयाबी हासिल की है, तो उस गरीब क्षेत्र के बच्चों के लिए पढ़ने का एक अच्छा अवसर मिले। शुरू में उन्होंने एक नर्मदा देवी के नाम से एक 10+2 का विद्यालय आरंभ किया था, और वहीं 10+2 के विद्यालय के बाद में एक 30 एकड़ में एक बड़ा विश्वविद्यालय, भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। सर, इस यूनिवर्सिटी से कुछ जुड़ा हुआ है। देखिए, झुंझुनू की अगर बात की ना, उपराष्ट्रपति झुंझुनू से आते थे जो उस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं। मैं इसलिए झुंझुनू को जानता हूँ, राजस्थान जो ये शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेखावटी क्षेत्र एक राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की स्थापना की हुई है। जहाँ तक कोर्सेज़ की बात आप बता रहे थे, कोर्सेज़ यहाँ 107 कोर्सेज़ यहाँ संचालित हैं, और यहाँ आप ये कहना चाह रहे थे, जैसे मेरे विशाल भाई साहब को आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना गया। इस क्षेत्र को चुनने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट सर हैं या हमारी यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन सर हैं, उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि यदि हम गरीब बच्चों को अपने विश्वविद्यालय में ला करके यदि उनको पढ़ा पाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई कार्य नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी 90% परसेंटेज होती है, सर जिनकी 90% +2 में परसेंटेज होती है, और गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए तो वहाँ आज भी निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क उस क्षेत्र के लिए ओनली दे पेड ओनली हॉस्टल फीस।
सिर्फ हॉस्टल फीस? हाँ जी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे कुछ दिनों पहले जम्मू से NIT से एक हमारे चंद्रशेखर साथी ने वहाँ ज्वाइन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में 41 ऐसे प्रोफेसर हैं जो विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर हैं, स्कॉलर लेकर के आए हैं और बहुत ही कम्पिटेंट और लेबोरियस टीचर हैं जो इस समय शिक्षण का दायित्व इस यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, निभा रहे हैं। देखिए इस यूनिवर्सिटी का एक दायित्व भी और भी है। देखिए पहले तो बच्चे को कोशिश करेंगे 50% माइग्रेंट्स को वहाँ पढ़ाया जाए, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले होंगे वो निःशुल्क रहेंगे, सिर्फ हॉस्टल फीस रहेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और निकल के आई है, जब बच्चा पढ़ेगा ना, पढ़ने के बाद उसको गारंटी है कि प्लेसमेंट जॉब्स जो है वो मिल जाएगी, यानी कि नौकरी की गारंटी जो है ये दे रहे हैं। यही बात है ना? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय में, जैसे आपका क्वेश्चन जो आपने राइज किया है, जो बच्चा इस यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में होगा, किसी भी कोर्स में होगा, चाहे BTech डिप्लोमा कोर्सेज है, MBA कोर्सेज है, फाइनल ईयर के अंदर जॉब फेयर लगाया जाता है और उसका प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, यद्यपि हमारी यूनिवर्सिटी ने अपने क्षेत्र का बड़ा विस्तार किया है। हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा राजस्थान के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी और वहाँ से जो बच्चे पास आउट थे सर, वो भी जॉब के लिए उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था। हमारा दायित्व तो अपनी यूनिवर्सिटी तक भी नहीं है, बल्कि हमने पूरे क्षेत्र को कवर किया हुआ है। जो भी बेरोजगार विद्यार्थी हैं वो यहाँ आकर के अपने जो भी टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि 100% वहाँ पर है, जॉब फेयर लगाया जाता है, हर वर्ष लगाया जाता है और इसका प्लेसमेंट जो रेशो है वो इन कोर्सेज में, टेक्निकल कोर्सेज में 100% है। देखिए टेक्निकल कोर्सेज अगर आपको यहाँ करने हैं इस यूनिवर्सिटी में, और सबसे बड़ी बात सिंघानिया यूनिवर्सिटी, जम्मू के दो ऐसे बड़े चेहरे जो हमेशा सामने दिखते हैं, संजय जी और वीर जी काचरू, जो हमेशा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जम्मू के लोगों के लिए काम करते हैं और ख़ासकर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, वो इनके साथ बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए ताकि हमारे जो माइग्रेंट्स लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो मिल पाए। अगर आपको ये खबर अच्छी लग रही है तो कोशिश ये कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। मैं इस यूनिवर्सिटी का नंबर, ईमेल ID जो है वो सब कुछ बीच में डाल दूंगा और आप कोशिश कीजिए इनके साथ जुड़ने की, क्योंकि माइग्रेंट्स के लिए 50% जो है वो ऑफ है। आपको ये खबर कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो राय जरूर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद सर।